हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी मास्टर। मैं हूं आपका फ्रेंड जीएस राय। फ्रेंड्स, अगर आप लोग हरियाणा सिविल सर्विसेज 2019 का प्रीलिम्स देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर फ्रेंड्स मैं बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर कर दूंगा। अभी फ्रेंड्स प्रीलिम्स में सिर्फ और सिर्फ 5 to 6 डेज रह गए हैं। और अगर आप मान लीजिए ये जो वीडियो है ये 28 मार्च को ही देख रहे हैं तो भी प्रॉब्लम नहीं है। ये वीडियो आपके लिए उतनी ही बेनिफिशियल है जितनी कि आप ये 20 मार्च को देख रहे हैं या फिर 22 मार्च को देख रहे हैं। तो इसके अंदर मैं क्या करवाऊंगा आपको मैं बता देता हूँ फ्रेंड्स। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे फ्रेंड्स। और अगर आप लोग फर्स्ट टाइम आए चैनल पर तो चैनल के अंदर प्लेलिस्ट के अंदर जाकर जरूर देखिए, आपको जो है हरियाणा सिविल सर्विसेज से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट मटेरियल मिल जाएगा। और फ्रेंड्स जो जनरल स्टडीज है आपका वो 20 लेक्चर के अंदर कवर किया गया है। उसके अंदर जो 20 लेक्चर हैं 15-15 20-20 मिनट के लेक्चर हैं। उसके अंदर सारा सिलेबस कवर करवाया गया है, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट एंड साइंस। ये सारी चीज़ें अच्छे से कवर करवाई गई। हरियाणा करंट अफेयर्स ये सारी चीज़ें मैंने करवा दी हैं, आप लोग देख सकते हैं। मैडम ने भी काफ़ी लेक्चर्स डाले हैं और डेली लेक्चर्स अपलोड किए जा रहे हैं। और फ्रेंड्स इसके अंदर इस वीडियो के अंदर ये जो वीडियो बनाने का मेरा मकसद क्या है कि आपको जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम है सर लास्ट डेज के अंदर हम क्या रिवाइज करें, सर हम क्या पढ़ें लास्ट डेज में। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम शुरू करेंगे पॉलिटी से, उसके बाद हम इकोनॉमी पे जाएंगे कि इकोनॉमी के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है लास्ट जो है 5 4 डेज में। फिर इन्वायरमेंट, जियोग्राफी और हिस्ट्री ये इक्वली हम करेंगे डिसाइड। और जनरल स्टडीज के जनरल साइंस के अंदर मैं बता दूंगा। सबसे पहले पॉलिटी। और अगर आप लोग चाहते हैं कि सर पॉलिटी पे एक अलग से वीडियो बनाइए कि हाँ जिसके अंदर 30 से 40 मिनट का वीडियो और जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है कवर करवा दी जाए कि अगर आर्टिकल्स का क्वेश्चन है तो उसमें से आ जाए, तो मैं 1 2 दिन में वो वीडियो बना दूंगा। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स जो है ड्राफ्टिंग कमेटी, जो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हुआ था इसमें से क्वेश्चन बन सकता है कि पहला चेयरमैन कौन था, और मतलब कि जो चेयरमैन बनने से पहले अनऑफिशियल चेयरमैन कौन थे, ड्राफ्टिंग कमेटी कब बनी, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे, ड्राफ्टिंग कमेटी की जो डेट्स हैं वो याद रख लीजिए कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कब बनी थी, ऑब्जेक्टिव क्या था रेजोल्यूशन का, साइन कितने मेंबर्स ने कब किया था। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में क्वेश्चन आ सकता है। जनरल सा क्वेश्चन है, बेसिक है ये पॉलिटी के अंदर, ये तो आपको पता होना ही चाहिए। उसके बाद फ्रेंड्स सेकंड है प्रियम्बल। प्रियम्बल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर पूछ लिया जाता है कि सोशलिस्ट सेकुलर ये वर्ड आगे पीछे मतलब कब लगाए गए थे, सोशलिस्ट सेकुलर इंटीग्रिटी ये वर्ड इनमें से पहले कौन सा आता है बाद में कौन सा आता है, ये कब ऐड किए गए। और सबसे जो बड़ा क्वेश्चन है कि केस के अंदर भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस, इस केस की डेट याद रख लीजिए कि ये केस कब हुआ था। दूसरा SR बोमानी केस, इस केस की डेट याद रखिए। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपको जो है याद रखनी है। वीडियो लास्ट तक देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, ये श्योरिटी है। और फ्रेंड्स उसके बाद है फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट जो है आर्टिकल 12 से 35 से डील करते हैं, 12 से 35। और आगे देख लीजिए राइट टू इक्वालिटी किस में आता है, सारे राइट्स जो हैं वो किस तरह से, वो एक बार आर्टिकल्स जाकर पढ़ लीजिए। फंडामेंटल राइट में से एक क्वेश्चन आने की काफ़ी संभावना है। उसके बाद फ्रेंड्स जो शेड्यूल हैं, आप कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट सारे पार्ट पढ़ के जाओ कौन से पार्ट में क्या चीज़ है, शेड्यूल के अंदर क्या चीज़ है और आर्टिकल्स कितने हैं। चलिए फ्रेंड्स आपके लिए एक क्वेश्चन है कि जब संविधान बना था तब आर्टिकल कितने थे और आज आर्टिकल्स कितने हैं, नीचे कमेंट जरूर कीजिए। ये क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चंस की आप मतलब कि नहीं पता लगा सकते कि डिफिकल्टी लेवल क्या होगा क्या नहीं होगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। अब आपको यूनियन एंड इट्स टेरिटरी से कौन कौन से आर्टिकल डील करते हैं मैं आपको बता देता हूँ कि आर्टिकल 1 to 4 इससे डील करते हैं। ये जो है पूरा ओवरव्यू दूंगा मैं आपको इसके अंदर, लेकिन इसके अंदर मैं आपको सारे आर्टिकल्स कवर नहीं करवाऊंगा। यूनियन इट्स टेरिटरी में आपको पता होना चाहिए कि यूनियन क्या है, यूनियन कैसे बना, इसके अंदर टेरिटरीज कौन कौन सी है, कौन सी भारत में आ सकती है, कौन सी हम भारत में मिला सकते हैं, सिटीजनशिप क्या है, सिटीजनशिप के बारे में जाकर थोड़ा पढ़ लीजिए। और आफ्टर दैट सिटीजनशिप पढ़ने के बाद फ्रेंड्स अब फंडामेंटल राइट्स को डिटेल से पढ़ लीजिए, मैं पहले बता चुका हूँ। उसके बाद है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जिसको कि DPSP बोलते हैं, जो कि स्टेट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जाम दे रहे जा रहे स्टेट PCS, तो उसमें DPSP के बारे में क्वेश्चन हो सकता है। तो DPSP के बारे में जाकर जरूर पढ़िए। ये जो फोर्थ पार्ट के अंदर होता है, पार्ट बता देता हूँ आपसे, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो DPSP के कौन से पार्ट में है, ये चौथे पार्ट के संविधान के फोर्थ पार्ट में आर्टिकल कितने इसके 36 से 51 आर्टिकल इससे डील करते हैं। तो आप लोग इसके बारे में जरूर जाकर पढ़िए थोड़ा सा, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप छोड़ के जाना चाहे तो छोड़ के भी जा सकते हैं, वैसे भी ये छोटा सा है। और ये 86 अमेंडमेंट से जो है फंडामेंटल ड्यूटी एक ऐड की गई थी, वो कौन सी है, 86 अमेंडमेंट में कौन सी ड्यूटी ऐड की गई थी, 86 अमेंडमेंट 2002 में कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की गई थी, ये इंपॉर्टेंट है। आपको कुछ अच्छा पढ़ने को मिलेगा, जाकर ये जरूर सर्च कीजिए वहाँ पर। और उसके बाद फ्रेंड्स है यूनियन एग्जीक्यूटिव। यूनियन एग्जीक्यूटिव में आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है बता देता हूँ। सबसे ज़्यादा फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट में से क्वेश्चन आ सकता है। प्रेसिडेंट के साथ कौन सा आर्टिकल डील करता है, प्रेसिडेंट की सैलरी कितनी है, प्रेसिडेंट की जो उनको
इलेक्ट करने का प्रोसेस क्या है, इलेक्ट करने का प्रोसेस, और उनको जो है इम्पीचमेंट क्या होती है, उनको हटाने का, जिसको भी महाभियोग बोलते हैं, वो इम्पीचमेंट प्रोसेस क्या है, वो सारी चीज़ें आपको जाकर देखनी है। और इस प्रेसिडेंट की पावर्स, एग्जीक्यूटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर, फाइनेंशियल, जुडिशियल, इमरजेंसी, मिलिट्री, डिप्लोमेटिक। और अगर आप में से कुछ चाहते हैं कि सर आप थोड़ा सा अच्छा बता रहे हो, अच्छा समझा रहे हो, और हमारे लिए एक 5 घंटे का पॉलिटी का लेक्चर तैयार कर दीजिए कि पॉलिटी 5 घंटे में रिवाइज हो जाए, तो मैं वो भी आपके लिए प्रिपेयर कर दूंगा। लेकिन कम से कम 100 बच्चे इस चीज़ को माने कि हाँ सर हम चाहते हैं कि आप लोग पॉलिटी का लेक्चर बनाएं। इसके बाद फ्रेंड्स वाइस प्रेसिडेंट आप लोग छोड़ के जा सकते हो, लेकिन जितना प्रेसिडेंट इंपॉर्टेंट है उतना ही फिर आपके लिए गवर्नर इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि प्रेसिडेंट में यूपीएससी में भी क्वेश्चन आ जाता है, और जो गवर्नर से स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेस हैं, तो गवर्नर इक्वली इंपॉर्टेंट हो जाता है जितना ही प्रेसिडेंट है। उसके बाद फ्रेंड्स प्राइम मिनिस्टर के बारे में जाकर पढ़िए, और फिर चीफ मिनिस्टर, ये चीज़ें जाकर जरूर पढ़िए, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, कंट्रोलर एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इनसे रिलेटेड आर्टिकल्स जरूर पढ़ लीजिए जाकर, आर्टिकल्स में से आपको सारा कुछ समझ आ जाएगा, आर्टिकल पढ़ेंगे तो हो जाएगा। फ्रेंड्स उसके बाद है पार्लियामेंट में कौन कौन से हाउस होते हैं, अपर हाउस, लोअर हाउस, अपर हाउस की कितनी सीटें हैं, लोअर हाउस की कितनी सीटें हैं, कितने टाइम बाद इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन होने का प्रोसीजर क्या है, मिनिमम एज क्या है, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, वो सारी चीज़ें पढ़ लीजिए, आपसे पूछा जा सकता है। आप लोग कमेटीज छोड़ के जा सकते हैं, जो पार्लियामेंट्री कमेटीज है वो आप छोड़ दीजिए, अभी टाइम नहीं बचा कमेटीज पढ़ने का, उसमें से क्वेश्चन नहीं भी आएगा। उसके बाद फ्रेंड्स जो इंपॉर्टेंट मोशंस होते हैं वो भी आप छोड़ दीजिए, मोशंस में से क्वेश्चन बहुत कम है चांसेस, अगर बनेगा भी तो टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा, आपका काम थोड़ा कम होगा, तो इसलिए मोशंस भी आप छोड़ के जा सकते हैं। नेक्स्ट है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड कंटेजेंसी फंड ऑफ इंडिया, दोनों में डिफरेंस पता कर लीजिए, दोनों के आर्टिकल्स देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। आफ्टर दैट फ्रेंड्स जुडिशरी में से क्वेश्चन आने की काफ़ी संभावना है। सेंटर में सुप्रीम कोर्ट, और हर एक जो स्टेट में है हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के कितने जज होते हैं, कितने उसके अंदर चीफ जस्टिस होते हैं, चीफ जस्टिस को मिलाकर टोटल कितने जज हैं। हाई कोर्ट के अंदर भी सेम चीज़ें पढ़ लीजिए, हाई कोर्ट के साथ कौन सा जो है आर्टिकल डील करता है, सुप्रीम कोर्ट के साथ कौन सा आर्टिकल डील करता है, जाकर पढ़ लीजिए थोड़ा। और एक जो क्वेश्चन मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि हाई कोर्ट के पास ज़्यादा पावर है सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ एक है जो फंडामेंटल राइट के लिए रिट मतलब कि दे सकता है, रिट इशू कर सकता है, लेकिन हाई कोर्ट कोई भी मामला है उसके लिए रिट इशू कर सकता है, तो याद रखिए हाई कोर्ट के पास ज़्यादा पावर है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया एग्जाम के अंदर। एंड आफ्टर दैट आप लोग लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेट के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, और उसके बाद आप इमरजेंसी प्रोविजंस जरूर पढ़िए कि आर्टिकल 352 क्या है, 356 क्या है, और आर्टिकल 360 क्या है, ये तीनों अनुच्छेद पढ़ लीजिए। और जो हिंदी इंग्लिश है फ्रेंड्स इक्वली इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख लीजिए, मैं इंग्लिश में बता रहा हूँ, नो प्रॉब्लम। आप अगर थोड़ा बहुत भी इंग्लिश जानते हो कि आपको पता है, अगर आप हरियाणा सिविल सर्विस देने जा रहे हैं तो आपको इंग्लिश का एग्जाम भी जरूर देना पड़ेगा, तो आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा, कोई बात नहीं, इसमें आप समझने की कोशिश कीजिए, तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है पंचायती राज, 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1957। सॉरी फ्रेंड्स ये 1957 नहीं है, आई फॉरगॉट 73rd अमेंडमेंट एक्ट, और आई थॉट इट्स 1992, 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992। तो ये आप जरूर पढ़ के जाइए, पंचायती राज के बारे में, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के बारे में जाकर पढ़ के जाइए। तो अगर आप लोग इतना कुछ पढ़कर जाते हैं और अगर वहाँ पर 18 क्वेश्चन आते हैं तो फ्रेंड्स आप लोग 10 से 11 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाएंगे, अगर मान लो बाकी आप सब कुछ छोड़कर भी चले जाते हैं तो। जितना मैंने बताया है इससे आप लोग 11 से 12 क्वेश्चन आराम से अटैम्प्ट कर पाएंगे। फ्रेंड्स लास्ट डेज हैं तो इतना कर लीजिए, काफ़ी है। जितना मैंने बताया ये भी सब आपको करने में कम से कम भी फ्रेंड्स 18 घंटे जरूर लगेंगे अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे सारी चीज़ों को। तो हाँ, अगर वैसे ही आपको ठीक है कि ओवरव्यू लेना है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, फिर तो आप पूरी पॉलिटी का ओवरव्यू ले सकते हैं। अब नेक्स्ट है फ्रेंड्स इसके अंदर इकोनॉमी के अंदर मैं बता देता हूँ कौन सी चीज़ें इक्वली इंपॉर्टेंट रहेंगी इकोनॉमी में। जिस तरह से पॉलिटी बताया इस तरह से इकोनॉमी। अब सबसे पहले इकोनॉमी, अग्रेरियन इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी और डेवलपिंग इकोनॉमी, ये तीनों चीज़ों का कॉन्सेप्ट पढ़ के जाइए। उसके बाद नेशनल इनकम जिसके अंदर जीडीपी, पीपीपी, नेशनल इनकम और जीएनपी, ये सब चीज़ें आपको कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, इसमें से क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद फ्रेंड्स आता है प्लानिंग इन इंडिया। प्लानिंग कमीशन के बारे में पढ़ के जाइए, प्लानिंग कमीशन हटा दिया गया तो नीति आयोग के बारे में पढ़ के जाइए, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद जो 5 ईयर प्लान है इनमें से एक क्वेश्चन आ सकता है, 5 ईयर प्लान पढ़ लीजिए। लास्ट टाइम 5 ईयर प्लान की बात हुई थी, इस बार 6th और जो है 4th वो इक्वली इंपॉर्टेंट है, तो देख लीजिए 5 ईयर प्लान के बारे में पढ़ कर जाइए इकोनॉमी के अंदर। उसके बाद जो इकोनॉमिक पॉलिसी है 1991 की, वो पॉलिसी देख लीजिए, उसमें से क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट है पॉवर्टी एंड एलिवेशन। पॉवर्टी एंड एलिवेशन में से क्वेश्चन बन सकता है कि किस किस तरह की है। और एक जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है तेंदुलकर कमेटी। ये तेंदुलकर कमेटी किस चीज़ से डील कर सकती है, अगर आपका लक अच्छा रहा तो तेंदुलकर कमेटी डायरेक्ट आपके लिए क्वेश्चन एग्जाम में पढ़ा होगा। तेंदुलकर कमेटी पढ़ के जाइए, तेंदुलकर कमेटी है क्या, और नीचे जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। नेक्स्ट है अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट क्या चीज़ है, कितने प्रकार की होती है, इसके बारे में पढ़ के जाइए, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा न्यूज़ के अंदर है, क्वेश्चन यहाँ से अनएम्प्लॉयमेंट में से बन सकता है।
ओवरव्यू दे देता हूँ मैं आपको। अनएम्प्लॉयमेंट जो है बेसिकली 6 तरह की होती है, और इसके अंदर जो है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर अनएम्प्लॉयमेंट, ओपन एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, डिसगाइज्ड, फंक्शनल और सीजनल। ये सारी चीज़ें फ्रेंड्स मैं करवा सकता हूँ, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। हमें इतना ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करना है, क्योंकि हमने शॉर्ट में सारा कुछ करना है, शॉर्ट में सारा कुछ देखना है। और जो इकोनॉमी से रिलेटेड जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं वो जरूर करके जाइए, इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं कि मैं गवर्नमेंट स्कीम्स आपको कराऊँ तो नीचे कमेंट कीजिए। कम से कम अगर 100 बच्चे एग्री करेंगे कि हाँ करवा दो, तो गवर्नमेंट स्कीम फ्रेंड्स आपको विद इन 1 आवर 60 मिनट की वीडियो में आपको मैं कम से कम फ्रेंड्स, ज़्यादा नहीं कह रहा, 120 स्कीम्स करवा दूंगा। और उनमें से क्वेश्चन रहा तो इनमें से जो 2 या 3 क्वेश्चन बनेंगे गवर्नमेंट स्कीम्स के, उसी में से बन जाएंगे। 1 घंटे में आपको सारा कुछ कवर करवा दिया जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स इंडिया के अंदर जो है इस रेवोल्यूशन कौन कौन से हुए थे, ब्लू रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन, ये सभी रेवोल्यूशन पढ़कर जाइए, इसमें से क्वेश्चन बन सकता है। फिर नेक्स्ट है नाबार्ड बैंक के बारे में पढ़िए, नाबार्ड के बारे में क्वेश्चन बन सकता है। मैंने आपको पहले बताया था नाबार्ड इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, और नाबार्ड के बारे में देख लीजिए। माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस एमएसएमई के बारे में पढ़कर जाइए, ये छोड़ के नहीं जाना है, ये इंपॉर्टेंट है। आफ्टर दैट फ्रेंड्स तो बैंकिंग के बारे में पढ़ लीजिए, बैंकिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोनेटाइजेशन होने के बाद, डीमोनेटाइजेशन होने के बाद, अभी उसके बाद ये पहली बार अच्छे से एग्जाम ले रहा है, तो उसमें से क्वेश्चन आ सकता है। जीएसटी के बारे में पढ़कर जाइए, ये भी इंपॉर्टेंट है, एक्चुअली इंपॉर्टेंट है। सेबी क्या है, अब है या हटा दिया गया है, ये सारी चीज़ें पढ़िए। इंडिया में बैंकिंग का क्या महत्व है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये पढ़ के जाइए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में आप लोग पढ़कर जरूर जाइए, इनमें से क्वेश्चन मिल सकता है आपको। फिर टैक्स स्ट्रक्चर, इस बार जो मैंने बजट का वीडियो बनाया था उसमें टैक्स स्ट्रक्चर की बात की गई थी, तो आप लोग देख लीजिएगा, टैक्स स्ट्रक्चर के बारे में क्वेश्चन आ सकता है। अगर आप लोग इतनी चीज़ें करके जाती हैं तो मोर देन इनफ है। मैं ये नहीं कहता कि आप ये चीज़ें करके जाएंगे तो आपका 100% जो इकोनॉमी का कवर हो जाएगा, लेकिन 100 नहीं होगा फ्रेंड्स तो 60 से 70% कवर हो जाएगा। आपको पता है कि जो बच्चा, जो स्टूडेंट 100 में से जीएस के अंदर 70% मार्क्स ले आया, पहले को तो फ्रेंड 70% ज़्यादा है, 60% ही ले आया, उसका जो है जीएस का पेपर क्लियर हो जाएगा। तो आपको क्या करना है कि जितने क्वेश्चन आने में से नेगेटिव से बचना है और आपको क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। तो इतनी चीज़ें पढ़ लीजिए। आप लोग क्या नोट डाउन भी कर सकते हैं इन चीज़ों को, वीडियो को रिमाइंड करके भी देख सकते हैं फ्रेंड्स। इसके बाद हम बात करते हैं फ्रेंड्स जनरल साइंस के। मैं बात करूँ तो जनरल साइंस के फ्रेंड्स मैंने लेक्चर बनाए हुए हैं, लेक्चर बने हैं 6 हैं, जिसके अंदर की 2 लेक्चर में फिजिक्स क्लियर की गई है, 2 लेक्चर में केमिस्ट्री और 2 में ही बायोलॉजी कवर की गई है। ये 6 लेक्चर आपको जो जीएस की हरियाणा सिविल सर्विसेज कंप्लीट कोर्स, क्रैश कोर्स, उसकी जो वीडियो बनी हुई है उसके अंदर आप देख लीजिए, प्ले लिस्ट के अंदर जाकर देख सकते हैं, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, हरियाणा सिविल सर्विसेज क्रैश कोर्स। उसके अंदर जो जनरल साइंस के मैंने करवाया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें करवाई हुई है, ज़्यादा फालतू चीज़ें नहीं करवाई हुई, इंपॉर्टेंट ही करवाया सारा। तो अगर आपका लग रहा तो उसमें अच्छा रहा तो उसमें से क्वेश्चन आ जाएगा जनरल साइंस की। आपको एज सच अब कुछ अब मतलब कि पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, जनरल साइंस बहुत अलग टॉपिक हो जाता है, इसमें फिर वाइड हो जाता है, तो उसमें मैंने सारा इकट्ठा करके करवाया हुआ आपको। आई होप आपको अच्छा लगेगा, तो आप लोग जरूर देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका जो लिंक दिए गए हैं आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स ज्योग्राफी। ज्योग्राफी का काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, ज्योग्राफी को आप छोड़ के नहीं जा सकते। सबसे पहले फ्रेंड्स वर्ल्ड ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें आपको है इंपॉर्टेंट रहेंगी वर्ल्ड ज्योग्राफी में, वो आप जरूर पढ़ के जाइए। और सबसे पहला फ्रेंड्स यूनिवर्स करके जाइए। यूनिवर्स में जो है सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, सबसे छोटा ग्रह कौन सा, प्लैनेट्स के बारे में, सोलर सिस्टम के बारे में एक बेसिक सा क्वेश्चन जरूर आएगा, वो गलत नहीं करके आना है और छोड़ के नहीं आना है। प्लूटो को हमने क्यों हटा दिया, पता होना चाहिए आपको कि प्लूटो को हमने ग्रह क्यों नहीं रखा। अभी प्लूटो हमारा ग्रह पहले हमारा था लेकिन अब नहीं है। उसके बाद फ्रेंड्स है आपको इक्विनॉक्स के बारे में पता होना चाहिए कि अर्थ एक्सिस कौन से है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर, अर्थ के बारे में जो बेसिक चीज़ें हैं वो पता होनी चाहिए। लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। सॉलिस्टाइसिस क्या होते हैं ये पढ़ के जाइए आप लोग। इंटरनेशनल डेट लाइन, आइडियल क्या है, कैसे है, मेरिडियन डेट लाइन क्या है, जो है मतलब अर्थ की क्रस्ट, मेंटल कोर, अर्थ का स्ट्रक्चर कैसा है, अर्थ की बेसिक चीज़ें जरूर करके जाइए। नेक्स्ट है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरीज, तो जो है इसके बारे में पढ़ के जाइए कि जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरीज क्या है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी क्या है, ये थ्योरीज पढ़ के जाइए, बेसिक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। और उसके बाद अर्थक्वेक के बारे में पढ़िए, अर्थक्वेक आप लोग जरूर कर लीजिए। अर्थक्वेक आफ्टर दैट इरोजन, अर्थक्वेक से इरोजन होता है, नुकसान हो जाता है किस किस तरह से। फिर इसके बाद आप लोग एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़कर जाइए। एटमॉस्फेयर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एटमॉस्फेयर से 2 क्वेश्चन आराम से आ जाएंगे कि ओजोन किस तरह से बनती है, ओजोन कहाँ पे है, ट्रोपोस्फेयर क्या होता है, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आयनोस्फेयर। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये आप जरूर करके जाइए। उसके बाद है फ्रेंड्स प्रेशर बेल्ट्स। प्रेशर बेल्ट में से आपको क्वेश्चन आ जाएगा कि हॉर्स लैटिट्यूड क्या होता है, डोल्ड्रम क्या होता है, वेस्टर्लीज क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें, पोलर हाई क्या है, प्रेशर ग्रेडियंट क्या है, ये सारी चीज़ें। फ्रेंड्स अगर टाइम होता तो मैं आपको सारी जो जियोग्राफी है अच्छे से करवा देता, पॉलिटी अच्छे से करवा देता, इकोनॉमी भी अच्छे से करवा देता, लेकिन अभी टाइम नहीं है और टाइम
जब टाइम था तब आप हमारे साथ जुड़े नहीं हैं, अब आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं लेकिन अब टाइम नहीं हम आपको करवा पाए। अभी भी टाइम नहीं मिल रहा है, जो चीज़ें बता रहा हूँ वो आप कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो वी कैन, मतलब कि वी कैन वर्क टुगेदर, हम फिर आपको यूपीएससी के लिए सारी चीज़ें अच्छे से करवा देंगे। जिस अच्छी तरह से मैं बता पा रहा हूँ इसी अच्छी तरीके से फ्रेंड्स मैं आपको समझा भी सकता हूँ कि मैं सारी चीज़ें, जैसे मैं आपको डोल ड्रम बता रहा हूँ और उसके अलावा मैंने आपको हॉर्स लैटिट्यूड बताया है, प्रेशर बेल्ट के अंदर इक्वेटर लो प्रेशर बेल्ट, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको करवा भी सकता हूँ ये सारी चीज़ें। अगर आप लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो यूपीएससी का एग्जाम को ज़्यादा दूर नहीं है, 2 जून को यूपीएससी का एग्जाम है, 31 को ये एग्जाम देकर आइए। उसके बाद आकर मुझे बताइए कि सर हम तैयारी करना चाहते हैं, आप लोग हमें करवाइए, लेक्चर सीरीज शुरू कीजिए। हम 2 महीने के अंदर अंदर, 2 महीने से पहले 1 या 1.5 महीने में हम सारा यूपीएससी का सिलेबस कवर करेंगे। और आप में से जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं प्लीज़ लेट मी नो, हमें बता दीजिए, फिर हम उनके लिए भी हम लेक्चर सीरीज तैयार कर देंगे। अभी चलिए जो मैं बता रहा हूँ वो जरूर करिए, और साइक्लोन्स के बारे में पढ़कर जाइए, साइक्लोन्स, एंटी साइक्लोन, इनमें से क्वेश्चन आ सकता है। क्लाइमेट फ्रेंड्स बहुत लंबा टॉपिक है, क्लाइमेट में से एक क्वेश्चन आएगा, आप लोग इसको छोड़ के चले जाइए, नो प्रॉब्लम। क्लाइमेट इतना लंबा टॉपिक है कि आपका बहुत ज़्यादा टाइम खराब हो जाएगा, तो इतना टाइम खराब मत कीजिए। उसके बाद फ्रेंड्स आएगा क्वेश्चन इंडियन ज्योग्राफी से। इंडियन ज्योग्राफी में से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, इंडियन ज्योग्राफी में से आपके 5 से 7 क्वेश्चन इंडियन ज्योग्राफी में से आएंगे, तो वो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले रिवर्स के बारे में पता होना चाहिए, माउंटेन्स, प्लेट्यू, हाइट, तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए इंडिया के बारे में। और मैं आपको बता देता हूँ इंडियन ज्योग्राफी के बारे में, सॉइल्स, कहाँ पर कौन सी मिट्टी है, सॉइल्स, और कहाँ पर कौन सी जो है कृषि की जाती है वो भी देख लीजिए। हिमालय, हिमालयस के बारे में पढ़कर जाइए, हिमालयस कब से बने, न्यूअर हिमालय कौन से हैं, और इसके बारे में थोड़ा देखिए। कुछ 3 द्वीप हैं, आइलैंड, उनके नाम चेंज किए गए हैं, वो भी इंडियन ज्योग्राफी में है। और ड्रेनेज सिस्टम मैंने पहले बता दिया कि रिवर्स करके जाइए। इंडिया का क्लाइमेट भी आप छोड़ के जा सकते हैं क्योंकि फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, बहुत लंबा चौड़ा ये टॉपिक है। उसके बाद फ्रेंड्स कुछ प्रोजेक्ट हैं जो आपको करके जाने हैं। प्रोजेक्ट कौन से हैं, ये इन्वायरमेंट और जो जियोग्राफी और इन्वायरमेंट फ्रेंड्स इकट्ठा पार्ट होता है, तो इसके अंदर ही मैं करवा देता हूँ। जैसे कि प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च हुआ, इसका क्या मकसद था। इसके बाद प्रोजेक्ट एलिफेंट, और भी कई प्रोजेक्ट हैं जो मैं आपको बता देता हूँ, वो प्रोजेक्ट आप जरूर करके जाइए। तो प्रोजेक्ट आपको जरूर करके जाने हैं, इन प्रोजेक्ट्स में से क्वेश्चन आपको मिल जाता है एग्जाम के अंदर, ऐसा है। और जो नेशनल पार्क हैं, हाँ जी फ्रेंड्स, नेशनल पार्क छोड़ के नहीं जाने, नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, इनमें से आपसे कुछ पूछ सकता है। और जो वेटलैंड्स के बारे में, बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, तो इनके बारे में आपको पढ़िए, जाकर जरूर पढ़िए, इनमें से आपको इंपॉर्टेंट मिल जाएगा और इनमें से क्वेश्चन जो है एग्जाम के अंदर आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स है इन्वायरमेंट। जो इन्वायरमेंट के अंदर है, इन्वायरमेंट के अंदर इकोलॉजी के बारे में पढ़िए थोड़ा सा जाकर। बायोस्फीयर जो मैं पहले बता चुका हूँ, बायोस्फीयर, बायोस्फीयर के बारे में जाकर पढ़ लीजिए। बायोस्फीयर क्या होता है, इसके अंदर कौन कौन से लेवल्स आते हैं, एनर्जी किस तरह से ट्रांसमिट होती है, इकोलॉजी क्या होता है, इसका क्या काम है, इसमें से बेसिक क्वेश्चन बन सकता है अगर बने तो। और वेटलैंड के बारे में पढ़ लीजिए, मैं पहले बता चुका हूँ, वेटलैंड इकोसिस्टम, मैनग्रोव्स के बारे में पढ़ लीजिए, और डिफॉरेस्टेशन के बारे में पढ़ लीजिए, कोरल ब्लीचिंग क्या होता है। और नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है, एनवायरमेंट पोल्यूशन कितनी तरह का होता है, कौन कौन से कारण है, कौन कौन सी गैसेज हार्मफुल गैसेज है, ओजोन डिप्लेशन, और ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। नेक्स्ट है वर्ल्ड हेरिटेज साइट, WHS के बारे में जाकर पढ़िए, इसमें से आपको काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम के अंदर मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स ये मैंने सारी चीज़ें आपको अच्छे से कवर करवा दी हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि सर जैसे आपने हमें ये चीज़ें बताई इसी तरह से आप हमें हिस्ट्री में बता दीजिए कि एंशियंट हिस्ट्री में से हम क्या करें, वर्ल्ड हिस्ट्री में से हम क्या करें, और मॉडर्न, मेडिवल, इन चारों हिस्ट्री में हम क्या करें, तो आप लोग नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि सर हिस्ट्री का एक क्विक रिवीजन, क्विक व्यू दे दीजिए 5 से 7 मिनट में कि हम लोग किस तरह से कंप्लीट करें। ये मैंने 3 सब्जेक्ट के बारे में बताया है, तो आप लोग जरूर, आपको समझ आ गया। कोई भी डाउट रह गया, कोई भी क्वेरी, तो नीचे कमेंट करके हमसे पूछ लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, कोई भी डाउट हो मुझसे बताइए, शेयर कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, आपका दिन शुभ हो, आपका एग्जाम अच्छा हो।